ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखने के लिए अमेरिका का नया बहरी बेड़ा बुहिरा अरब पहुंच गया। सेंटकॉम के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन सेंटकॉम की हुदूद में दाखिल हो चुका है और एक मुकर्रर मिशन के तहत मशरिक़ वुस्ता में काम कर रहा है। तवील मुद्दत तक मशरिक़ वुस्ता में तैनात रहने वाला अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन वापस अमरीका रवाना हो चुका। बानी PTI के पेम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत-हाल पैदा की, जिसके बायस बानी को पेम्स अस्पताल ले जाया गया। तिब्बी मुआयने के दौरान शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और बानी की बहन उज़्मा खान मौजूद थी। डॉक्टर्स ने बानी PTI को सेहतमंद करार दिया। सुबह तकरीबन 5 बजे बानी को अडयाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। जब भी जरूरत पड़ेगी बानी को तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। यासिर हकीम रिपोर्ट करेंगे। जो कुछ हुआ बड़ी बदकिस्मती है। तवक्को नहीं थी कि बानी को किसी और अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। बानी की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। हम सियासी मसाइल का सियासी हल चाहते हैं, लेकिन ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। हमने तो बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बड़ा वाज़ेह था, अगर उसमें कोई अबहाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना, यह कानून की मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई। बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। ये ना बताना कि उसको कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, क्या टेस्ट हुए, खान साहब ने क्या फरमाया। हम तो ये कोशिश करते रहे कि जो सियासी मसाइल है उसका सियासी हल। ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। आप अगर इतने बड़े लीडर को, इतनी बड़ी पार्टी को इतना ही स्पेस नहीं दे रहे और आपको एक हॉस्पिटल में मुंतकिल होना मुश्किल है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पे अमल दरामद करना मुश्किल है, तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। सेनेटर मुस्लिम लीग नून नासिर बट का कहना है कि साजिशी किसी और चक्कर में अस्पताल आया था, उसका इलाज हुआ और वो चला गया। डॉक्टर्स ने कहा तुम ठीक हो, डॉक्टर कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे। साजिशी जो था ना, हॉस्पिटल में किसी और चक्कर में आया था, उसका इलाज हुआ चला गया ना। वो कहता होता था कि लीडर बीमार नहीं होते, इनको दिल के अटैक हो जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हो जाता है। तो ये क्या हुआ, गया, उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हें कुछ नहीं है, जाओ घर में। वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना, मनो उसको चेक कराया, डॉक्टरों ने कहा ये ठीक है। अब फिर जब डॉक्टर कहे ठीक है तो फिर आप क्या करें। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में कहा सूबे के अमन और खुशहाली के लिए दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत उजागर करने के लिए पायदार अमन और इस्तेहकाम नागुज़ीर है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तक़बालिया दिया गया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए अहम मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। 2026 के लिए 1.5 लाख गूगल करियर सर्टिफिकेट्स का हदफ। तलबा को 1 साल तक जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मुफ़ाहमती यादाश्त का मकसद डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए ताउन को वसअत देना है। गूगल 2026 में पाकिस्तान में गूगल करियर सर्टिफिकेट्स के 1.5 लाख मौक़े फराहम करेगा, जबकि पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI प्लस और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई मिलेगी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम नौजवानों को आलमी मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तरबियत देने और मोबाइल एप्लीकेशंस और गेमिंग इंडस्ट्री की मुसाबकती सलाहियत बढ़ाने पर भी ताउन होगा। IT बरामदात और डिजिटल मईशत को 2030 तक $30 अरब तक पहुंचाने के वज़ीर आज़म के विजन के हुकूमत, गूगल और मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स पर मुश्तकिल टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ गैर मामूली और तबाहकुन मुआशी कार्रवाई का ऐलान। ईरान की हिमायत करने वाले ममालिक को भी मुआशी नताइज से खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा ईरान को डील का मौका दिया, लेकिन ईरान ने ज़ाया कर दिया। अब ईरान के खिलाफ इक्तसादी जंग का ऐलान करता हूँ, जो उसे गैर मामूली तन्हाई का शिकार करेगी। सदर ट्रंप ने कहा जो भी मुल्क अपने मालियाती इदारों, कारोबारी इदारों, हवाई अड्डों या सरकारी इदारों के जरिए ईरान को किसी भी किस्म का सहारा फराहम करेगा, उसे भी इंतहाई संगीन मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा।
दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का रद्द-ए-अमल, कहा ट्रंप का मुआशी जंग का ऐलान अमेरिका के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली आबादकारों की 2 दहाई के बाद वापसी, तल अबीब से 30 खानदान सेहूनी फौज की निगरानी में जनीन के करीब कदीम नामी बस्ती मुंतकिल हो गए। 2005 में गजा से इसराइली फौज के इनखला के साथ इस बस्ती को भी खाली करा लिया गया था। अब इसराइल इस बस्ती को दोबारा आबाद कर रहा है। 7 यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका बयान में इसराइली इक़दाम की मजम्मत की और कहा इसराइली हुकूमत का फैसला नाकाबिले कबूल है। तल अबीब को फौरी तौर पर आबादकारों के मंसूबे से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। पाकिस्तान ने शाम की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए हिमायत का अदा किया। मुलाकातों में सियासी, दिफाई, तजारती और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शाम के साथ देरीना दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेंगे। मुलाकात में सियासत, दिफा, तजारत, सरमायाकारी और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। बराह रास्त प्रवासियों की बहाली से अवामी रवाबित और पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात मिलने की उम्मीद जाहिर की गई। वज़ीर आज़म ने शामी सदर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, आलमी अमन, दिफा और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक ने दिफा और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी रवाबित बढ़ाने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। दीगर खबरें शामिल करते हैं। जुड़वा शहरों में 5वें रोज भी मूसलाधार बारिश ने जल थले कर दिया। रावलपिंडी में राजाबाजी डायलॉग की अच्छी फजा बन जाती है, पता नहीं क्यों सबुताज कर दिया जाता है। महमूद अचकज़ई का कहना है कि रात को पता चला बानी को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। एक अच्छी फजा को लोग खराब करना चाहते हैं। महमूद अचकज़ई की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि डायलॉग की अच्छी फजा बन जाती है, पता नहीं क्यों सबुताज कर दिया जाता है। रात को पता चला बानी को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। हुकूमती अरकान की पार्लिमानी कार्रवाई में अदम दिलचस्पी। हुकूमत फिर सेनेट में कोरम पूरा करने में नाकाम रही। ऐवान बाला का इजलास मुख्तसर कार्रवाई के बाद पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट का इजलास प्रिसाइडिंग अफसर मंजूर अहमद काकड़ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। वक्फा सवालात के दौरान हुकूमती बेंचों पर सिर्फ 12 अरकान मौजूद थे। बात की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन सेनेटर मशाल यूसुफज़ई ने कहा कि आइन और कानून सिर्फ हमारे लिए है, आपके लिए नहीं। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। उसी दौरान मशाल यूसुफज़ई ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा ना होने के बायस सेनेट इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बानी पीटीआई से उनकी हमशीरा की मुलाकात हुई। बानी की हमशीरा बता सकती हैं कि उनकी सेहत के क्या हालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई की सेहत को कोई खतरा लाहिक नहीं है। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत उम्र के साथ हो जाती है। हल्फन कहता हूँ बानी की सेहत को कोई मसला नहीं, उनकी सेहत को इशू बनाना सियासी बददयानती होगी। खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई है, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात हैं। उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आँख की तकलीफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पे लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। आगे बढ़ते हम बताते हैं, सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का दहशत गर्दी के मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर पैगाम। शोहदा मुतासरीन की कुर्बानी को खराज अक़ीदत, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे, पुरअमन और मजबूत पाकिस्तान के आज़म का अदा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। बेनज़ीर भुट्टो शहीद से APS पेशावर के मासूम बच्चों तक दहशत गर्दी के ज़ख्म कौमी याददाश्त का हिस्सा है।
खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में आज भी शहरी और सिक्योरिटी एहलकार कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। दहशतगर्दी ने कीमती जानों के साथ भारी मौशी और समाजी नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान कौमी आज़म के साथ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब, कौम या सरहद नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मुत्तहद होकर मौसर इक़दाम करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल फिर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा, पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹364.70 फी लीटर मुकर्रर, पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 21 अगस्त से होगा।